सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी कर्तव्योगी साथीगण और तमाम निवेशकर्तागण का आज के इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद जो सबसे ताकतवर शख्सियत है वो है हमारे गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी। और अमित शाह जी ने बहुत ही जटिल मुद्दों को बहुत ही सरलता से पूरी प्लानिंग करके समाप्त करवाया है इस देश में। और निश्चित रूप से सहारा का मुद्दा भी इतना बड़ा नहीं है कि वो इसको सॉल्व न कर पाए। मुझसे कई सारे लोग जरूर मतभेद रख सकते हैं इस मुद्दे पर, लेकिन हकीकत वर्तमान में यही है कि वर्तमान की परिस्थितियों में अमित शाह जी इस सहारा सेवी वाले मुद्दे को भी बहुत ही सरलता से निपटा सकते हैं अगर वो चाहें तो। क्योंकि भुगतान तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत किस कंडीशन में कैसे और कब होगा इसका तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। लेकिन 12 लाख लोग जिसके ऊपर 60 लाख लोग आश्रित हैं, उनके रोजगार की क्या व्यवस्था होगी इसके बारे में कोई भी अभी कहीं से सूचना या इस प्रकार की बात नहीं है कि उनकी व्यवस्था कैसे की जाए। अगर भुगतान काउंटर के माध्यम से होता है तो निश्चित रूप से सहारा के 12 लाख लोग कार्यकर्ता, जिनके ऊपर 60 लाख हमारे जो आश्रित हैं वो भी उसी 12 लाख के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उनको भी आसरा मिल जाएगा और 12 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। साथियों, किसी भी सिस्टम में, किसी भी संस्थान में कमी हो सकता है, लेकिन कमियां को दूर करने के लिए सार्थक अगर प्रयास किए जाएं तो वो भी निष्कंटक हो सकता है। क्योंकि अक्सर करके इस बात को देखा गया है कि जो भी कमी है उसके ऊपर पनिशमेंट दे दिया जाता है, थोड़ा बहुत जुर्माना उसके ऊपर लगा दिया जाता है, लेकिन उसके कारोबार को कभी बंद नहीं किया जाता, उसको कारोबार को बदस्तूर जारी किया जाता है। और इसके लिए पहल माननीय सहकारिता मंत्रालय को करना होगा, माननीय अमित शाह जी को करना होगा, तो शायद 12 लाख लोगों के घर भी उजड़ने से बच जाएं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज की डेट में 99% लोग हमेशा भुगतान की ही बात कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन उसमें इतना परसेंटेज कम है सहारा के कार्यकर्ताओं को रोजगार देने का, वो बात किसी के पास तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। साथियों, अभी 1-2 दिन पहले जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है, माननीय सीजीआई के समक्ष, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष, वो भी उचित ही है। क्योंकि जिस कंडीशन में आज सहारा का जमाकर्ता पहुंच चुका है और जिस कंडीशन में सहारा का कार्यकर्ता पहुंच चुका है, वो कुछ भी कर गुजरने के लिए अपने आप को पीछे नहीं हटाएगा। इसीलिए अब जब सुप्रीम कोर्ट में इन सारे मामलों को लेकर कई सारे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, उन सभी लोगों से मेरा एक करबद्ध निवेदन ये भी है कि मतभेद हो सकता है विचारों के हों, लेकिन जब भी किसी निर्णय पर अगर पहुंचा जाए तो निश्चित रूप से सामूहिक हितों की सुरक्षा की बात निश्चित रूप से किया जाए। भुगतान नितांत आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग इसी बात को लेकर तमाम चीज़ों के बारे में बोलते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब भी भुगतान के बारे में बात हो तो निश्चित रूप से आम निवेशक जो छोटे से तबके का है, जो गरीब निवेशक है, जो पोर्टल की व्यवस्थाओं को नहीं समझता है, जो पोर्टल की रेंज वहां तक नहीं है, तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता वहां तक पहुंच सकते हैं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही उनको भुगतान की व्यवस्था सरलता के साथ हो सकता है।
तो जब भी इस मामले को लेकर कोई भी व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट में कार्यकर्ता पक्ष की तरफ से अगर पहुंचता है, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि सहारा के कार्यकर्ताओं का, सहारा के निवेशकों का वहां पर पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से अगर पक्ष को अगर रखा जाए तो दोनों के हित इस उसी में समाहित हो सकते हैं। साथियों, कई सारे लोग इस मुद्दे पर आज के समय में बहुत ही असमंजस में हैं, और उस असमंजस को दूर तभी किया जा सकता है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट कार्यकर्ताओं के पक्ष को भी सुने, उसमें तमाम कर्मचारी जो भी काम किए थे उनके भविष्य की जो भी पूंजी उसमें जमा है उसके बारे में बात हो, चाहे वो निवेशकों के संपूर्ण ब्याज की एकमुश्त राशि के बारे में बात हो, तो निश्चित है कि तभी हम सबके दुख दर्द को दूर किया जा सकता है। और ये तभी हो सकता है जब सभी पक्ष अपनी अपनी बातों को बहुत मजबूती के साथ करोड़ों लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए रखें। अगर हम केवल सेल्फ में अपने लिए अगर कहेंगे कि कुछ पैसे लेकर, कुछ आंदोलन कर कर हमने अपने कार्यकर्ताओं को, हमने अपने जमाकर्ताओं को न्याय दिलवा दिया है, ये बात फिर दोबारा से अधूरी रह जाएगी। इसीलिए आज के समय में बुद्धिमानी यही है कि जहाँ पर भी प्लेटफॉर्म मिलता है वहाँ पर बड़े व्यापक स्तर पर समस्त कार्यकर्ताओं के बारे में, समस्त निवेशकर्ताओं के भुगतान के बारे में बात किया जाए, क्योंकि आज जो कंडीशन है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसीलिए कोई उद्दलित आंदोलन नहीं किया जा सकता, इसीलिए कोई ऐसी राह पर निकला नहीं जा सकता जहां पर हमारे देश के आम जनमानस को तकलीफ हो। इसीलिए हम लोग बहुत ही संयम के साथ अपनी बातों को आपके बीच में रखते हैं कि जब भी बात हो सहारा के कार्यकर्ताओं का, निवेशकर्ताओं का संपूर्ण हित की बात अगर होगी तो निश्चित रूप से हम सबके समाधान जरूर पूरे होंगे। अब सबकी निगाहें माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि संपूर्ण भुगतान के साथ संपूर्ण कार्यकर्ताओं का जो रोजगार छिना हुआ है उस रोजगार के बारे में बहुत स्पष्ट निर्देश, आदेश पारित हों, जिससे आने वाले समय में जब इस बात को लेकर कोई बैठेगा तो इस बात को कहा जा सके कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निवेशकों को के साथ साथ हमारे कार्यकर्ताओं को भी पूरा न्याय मिला है। कुछ गलतियां ऐसी हो सकती हैं जो थोड़ी सी संवेदनशील हों, लेकिन उन सभी गलतियों को, चाहे वो संस्थागत हों, चाहे वो सिस्टम के पास से हों, उन सभी गलतियों पर पनिशमेंट लगाकर इन सारे मामलों को जल्द से जल्द अगर खत्म किया जाता है तो निश्चित रूप से करोड़ों लोगों को राहत मिलेगा, 12 लाख कार्यकर्ताओं को रोजगार मिलेगा, और 12 लाख कार्यकर्ताओं के ऊपर जो 60 लाख डिपेंड हैं उन सबको भी राहत मिलेगा। मेरा ये अपील निश्चित रूप से आप उन सक्षम लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे जो वर्तमान में इस मामले को बहुत ही गहराई से, बहुत ही संवेदनशीलता से देख रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप इस वीडियो को कार्यकर्ताओं तक, जमाकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है कि ये वीडियो भी ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जो इस सारी समस्याओं को जड़ से मिटाने का ताकत रखते हों। धन्यवाद। रोजगार जरूर होना चाहिए, भुगतान तो होना ही चाहिए, लेकिन कार्यकर्ताओं की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। धन्यवाद सभी को आज की इस वीडियो के बारे में। सादर सहारा प्रणाम। एक उद्यमी जब निवेश करता है तो हजारों परिवारों को 2 जून की रोटी मिलती है। जब हम एक उद्योग को बंद करने का पाप करते हैं तो उद्यमी तो कहीं भी जाकर के अपना उद्यम लगा देगा, लेकिन उन हजारों लोगों के पेट पर हम लात मारने का काम करते, पाप करते हैं। और इसलिए उस उद्योग को सपोर्ट करो, उसमें डिस्टरबेंस मत होने दो। और मैं जब रिपोर्ट लेता हूं प्रतिदिन, गृह विभाग की समीक्षा करता हूं, तो ये भी देखता हूं कि कोई खुरापाती आकर के ट्रेड यूनियन के नाम पर किसी उद्योग को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा।
और अगर करता है कहीं पे तो मैं रात्रि को ही 11 बजे हो या 12 बजे उसी समय वहां के डीएम और एसपी को उठाता हूं, बोलता हूं जाओ